पटना में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात में शहर के नामी कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना पनास होटल के पास स्थित उनके कटारुका निवास अपार्टमेंट के गेट पर हुई, जहां अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया। सूत्रों के मुताबिक घटना करीब 11:30 बजे की है, जब गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से अकेले अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे और वाहन से बाहर निकले, पहले से ही घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल अवस्था में उन्हें कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई है यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। आपको बता दें कि गोपाल खेमका पटना के प्रमुख व्यवसायियों में से एक माने जाते थे। वे हेल्थ केयर, जनरल बिजनेस और कॉरपोरेट संचालन से जुड़े रहे। राजेंद्र नगर स्थित मगध अस्पताल के वे मालिक भी थे। उनके व्यापक कारोबारी संपर्क और सामाजिक पहचान के चलते उनकी हत्या से शहर के व्यावसायिक और सामाजिक हलकों में भारी सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद पप्पू यादव रात करीब 12 बजे घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर चिंता जताई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? फिलहाल पटना पुलिस मौके की छानबीन कर रही है। अपार्टमेंट के पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश की जा रही है। क्या घटना हुई? 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। पटना जैसे संवेदनशील इलाके में एक हाई प्रोफाइल कारोबारी की उसके घर के बाहर इस तरह हत्या होना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, बिजनेस विवाद या संगठित अपराध, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।